नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा, राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की, एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, साल 2024 में सियासी माइलेज लेने के लिए तमाम राजनीतिक दलों ने खूब सियासी नारे गढ़े। किसी ने नारा दिया तो कोई नारा फ्लॉप साबित हुआ, किसी का नारा हिट हुआ, किसी का नारा विवादित रहा, किसी के नारे ने खूब सुर्खियां बटोरी और लगातार सियासी गलियारों में उन नारों की गूंज गूंजती रही जिनकी गूंज साल 2025 के चुनाव में भी देखने को मिल सकती है। 2024 में लोकसभा चुनाव में होने की वजह से सबसे ज्यादा नारे हिंदुस्तान में गढ़े गए और इसकी शुरुआत अब की बार 400 पार से। आगे चलकर मोदी की गारंटी, मोदी का परिवार नाम का नारा दिया गया। वहीं विपक्ष की तरफ से संविधान बचाओ से लेकर खटाखट तक खूब चर्चाओं में रहा। 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन सा नारा हिट रहा, कौन सा नारा फ्लॉप रहा, ये राष्ट्र की आवाज के जरिए आज आपको बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बारी थी हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड जैसे राज्यों के विधानसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव 2024 में विपक्ष ने संविधान बचाओ का जो नारा दिया था उसका फायदा विपक्ष को खूब मिला। भारतीय जनता पार्टी इन सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव में अपनी पुरानी पिच यानी हिंदुत्व के पिच पर बैटिंग करने लगी और इसी पिच पर हरियाणा विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया, जिसका फायदा बीजेपी को न सिर्फ हरियाणा में मिला बल्कि महाराष्ट्र में भी बहुत फायदा हुआ। और इन दोनों राज्यों के चुनाव इसी बयान के इर्द गिर्द घूमते रहे। आखिर किसके नारे में कितना दम रहा, यह राष्ट्र की आवाज के जरिए आज आपको बताने की कोशिश करूंगा। वैसे भारतीय राजनीति में नारों का लंबा इतिहास रहा और यह इतिहास काफी ज्यादा पुराना है। इंदिरा गांधी जी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर आडवाणी के दौर में भी खूब नारे सियासी गलियों में सुनाई दिए और नारों के लिहाज से इंदिरा गांधी जी के दौर का सबसे क्रिएटिव कहा जाता था। इस दौर में सत्ता पक्ष और विपक्ष ने कई क्रिएटिव नारे गढ़े। उसके बाद अटल आडवाणी के दौर में भी खूब नारों का इस्तेमाल किया गया। उस दौर में कौन कौन से नारों ने सुर्खियां बटोरी, आज राष्ट्र की आवाज के जरिए यह भी आपको बताऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है